राधे राधे। देव उठनी एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम यही कहानी पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिस्तम, पापों को दूर करने वाली, पुण्य को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधनी एकादशी का माहात्म्य सुनो। हे विपेंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी गरजती है जब तक पापों को नाश करने वाली कार्तिक में प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, समुद्र, सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। 1000 अश्वमेघ और 16 सूर्य का फल मनुष्य को प्रबोधनी के उपवास से मिलता है। नारद जी बोले, एक बार भोजन से, नक्त भोजन से और उपवास से क्या पुण्य होता है, सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार भोजन से 1 जन्म का पाप, सायंकाल भोजन करने से 2 जन्म के पापों और उपवास से 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। हे पुत्र, जो वस्तु त्रिलोकी में कठिनता से मिलती है, जो मिल नहीं सकती और जो दिखाई नहीं देती, ऐसी वस्तु को प्रबोधनी कहते हैं। सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान पापों को यह एकादशी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्मों के किए हुए दुष्कर्मों को जागरण करने से रुई के ढेर की तरह प्रबोधनी एकादशी जला देती है। जो स्वभाव से विधिपूर्वक प्रबोधनी का उपवास करता है, उसको जैसा फल कहा है वैसा ही प्राप्त होता है। व्रत को बिगाड़ने वाला, नास्तिक, वेद निंदक, पर स्त्रीगामी, मूर्ख, उपकार को न मानने वाला, धोखा देने वाला, इन मनुष्य के शरीर में धर्म नहीं रहता। जो ब्राह्मण, सुहागिन अथवा विधवा ब्राह्मणी से विषय करता है, वह वंश सहित नष्ट हो जाता है। जो अधम ब्राह्मण पर स्त्री गमन करता है, उसके संतान नहीं होती। जो गुरु और ब्राह्मणों को अहंकार दिखाता है, उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और धन संतान नहीं होती। जो नीच मनुष्य साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होता है और जो अपमान करने वालों को नहीं रोकते, वे अपने कुल का नाश देखते हैं। सट, चुगलखोर और भ्रष्टाचारी, इनकी दान और हवन करने से भी गति नहीं होती। इसलिए जिससे संसार में निंदा हो, ऐसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट न हो। कोई अपने मन में ये सोचते हैं कि हम प्रबोधनी का व्रत करेंगे तो ऐसा विचार करने से ही उनके 100 जन्म नष्ट हो जाएंगे। जो कोई प्रबोधनी की रात्रि को जागरण करता है, वह बीते हुए, वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। उसके पितृगण पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त हुए नगर के दुखों को छूटकर विष्णु लोक में प्रसन्न और सुशोभित होकर निवास करते हैं। सब तीर्थों में स्नान करने और गो, स्वर्ण, पृथ्वी का दान करने से फल मिलता है, जो एकादशी के जागरण से मिलता है। जैसे मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, वैसे ही धन का नाश भी निश्चय है। यह समझकर हे मुनिश्रेष्ठ, एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो कोई विधिपूर्वक प्रबोधनी का व्रत करता है, उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं और वही ज्ञानी और योगी तपस्वी जितेंद्रिय है, उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष का भागी हो जाता है। सब धर्मों को छोड़कर इसका उपवास करना चाहिए। कर्म, मन, वाणी से जो कुछ पाप किया है, उसको प्रबोधनी के जागरण से भगवान दूर कर देते हैं। हे वत्स, प्रबोधनी के दिन मनुष्य भगवान के निमित्त स्नान, दान, जप, होम जो कुछ करते हैं वह अक्षय होता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, सो उनके 100 जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्तिपूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान दान से जो फल प्राप्त होता है, उससे 1000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधनी के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, भगवान का पूजन, इससे जो कुछ भी किया जाए उसका करोड़ गुना फल होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य वृथा है। हे विपेंद्र, इसीलिए सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले जनार्दन भगवान की यत्न से सेवा करनी चाहिए। जो विष्णु भक्त कार्तिक में प्राय अन्न को स्वीकार नहीं करता, उसको चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ और हाथी आदि दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरे अथवा उसका आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते हैं, वह सुनते हैं, उनको 100 गोदान का फल मिलता है। हे मुने, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहनी और सुननी चाहिए। कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहता है, वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। जो भगवान के प्रबोध के दिन कथा कहते हैं वह सुनते हैं, हे मुने, उनको सप्तद्वीप
युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। फिर नारद जी बोले, हे स्वामी ने एकादशी की विधि मुझसे कहो, जिस एकादशी के करने से जैसा फल मिले सो कहियो। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजोत्तम, एकादशी को प्रातःकाल उठकर दातुन करके स्नान करें, नदी तालाब कुआं बावड़ी अथवा घर में स्नान करके केशव भगवान का पूजन करें, फिर कथा सुने। नियम के लिए यह मंत्र पढ़ें। एकादशी को निराहार व्रत करके दूसरे दिन भोजन करें। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस मंत्र को चक्रधारी भगवान के सामने पढ़े, भक्तिभाव से प्रसन्नतापूर्वक उपवास करें। रात्रि में भगवान के समीप बैठकर जागरण करें। हे मुने, जो गाता है, नाचता है, बाजी बजाता है, तो भगवान की कथा कहता है, वह सुनता है, वह पुण्य आत्मा तीनों लोकों के ऊपर निवास करती है। कार्तिक में प्रबोधनी के दिन बहुत से फूल, फल, कपूर, अगर, कुमकुम से भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन लोभ नहीं करना चाहिए, निर्लोभ होकर दान करना चाहिए, इससे असंख्य पुण्य होता है। एकादशी जागरण अनेक प्रकार के सुंदर फलों से भगवान का पूजन, शंख में जल भरकर भगवान जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। तीर्थों में स्नान और अनेक प्रकार के दान करने चाहिए, वही उससे फल मिलता है, उससे करोड़ गुना फल प्रबोधन अर्घ्य देने से मिलता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो दिव्य अगस्त फूलों से जनार्दन का पूजन करता है, उसके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ता है। हे विपेंद्र, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान वह फल नहीं देते जैसा अगस्त मुनि अगस्त के फलों से श्रृंगार करने से सो फल देते हैं। हे कलिवर्धन, जो कार्तिक में भक्तिपूर्वक भगवान की बेलपत्र से पूजा करते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। हे वत्स, कार्तिक में जो तुलसी के पत्ते और फूल से जनार्दन की पूजा करते हैं, उनके 10,000 वर्ष के पाप भी भस्म हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान और कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने और नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। जो नित्य प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे करोड़ों युगों तक बैकुंठ में निवास करते हैं। हे मुने, लगाई गई तुलसी की जब तक जड़ें फैलती हैं, उतनी ही हजारों युगों तक उनका पुण्य फैलता है। जो कदम के फूलों से जनार्दन की पूजा करते हैं, वे चक्रधारी भगवान की कृपा से यमलोक में नहीं जाते। कार्तिक में गुलाब के फूलों से जो परम भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, वह भक्ति मुक्ति का भागी होता है। बकुल और अशोक के फूलों से जो भगवान की पूजा करते हैं, उनको सब जब तक सूर्य, चंद्रमा और तब तक शोक नहीं होता। जो सफ़ेद या लाल कनेर से फूलों से जगन्नाथ की पूजा करते हैं, उनसे चारों युगों में केशव भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो बड़भागी मनुष्य केशव के ऊपर आम का बोझ चढ़ाते हैं, उनको करोड़ों गोदान का फल मिलता है। जो दूब के अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं, उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। हे नारद, जो छोकरे पत्तों से सुखदायी भगवान का पूजन करते हैं, वे भयंकर यमलोक के मार्ग को सरलता से पार कर लेते हैं। जो वर्षा ऋतु में चंपा के फूलों से देवेश भगवान का पूजन करते हैं, वे मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते। हे विप्रसे, जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर ककड़ी का फूल चढ़ाते हैं, उनको एक पल स्वर्ण चढ़ाने का फल मिलता है। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल चढ़ाते हैं, उनको स्वर्ण चढ़ाने का फल मिलता है। जो भगवान पर चढ़ाता है गरुड़ध्वज भगवान, उनके करोड़ों जन्मों के पापों को भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान लाल रंग की सुगंधित सतपत्री का फूल जगन्नाथ पर चढ़ाता है, उसको श्वेत द्वीप में निवास होता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भक्ति मुक्ति को देने वाले केशव भगवान का रात्रि में पूजन करके प्रातःकाल उठकर नदी तट पर चला जाए, वहाँ स्नान जप तप नित्य कर्म करके घर जाकर विधिपूर्वक केशव भगवान का पूजन करे। व्रत को धारण करने के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन करावे, भक्ति युक्त चित्त से सिर झुकाकर क्षमा मांगे, फिर भोजन वस्त्र से गुरु की पूजा करनी चाहिए और चक्रपाणी भगवान को प्रसन्न करने के लिए दक्षिणा और गो देनी चाहिए। जो वस्तु छोड़ी है, उन नियमों को ब्राह्मणों के सामने छोड़ना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। हे राजन, नपत भोजी मनुष्य अच्छे ब्राह्मणों को भोजन करावे, अयाचित नियम से स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जिससे मांस भक्षण छोड़ दिया है, उसको दक्षिणा सहित गो देनी चाहिए। आंवले से स्नान करने के नियम में दही और शहद देना चाहिए। जो फल छोड़े हों तो फल का दान करना चाहिए। तेल छोड़ा हो तो घी का दान करना चाहिए। घी छोड़ा हो तो दूध का दान करना चाहिए। अन्न के छोड़ने के नियम में चावल देना चाहिए। हे राजन, भूमि पर सोने वाले को गद्दा और चादर समेत सैया देनी चाहिए। पत्तल पर भोजन करने वाले को बर्तन में घी भरकर देना चाहिए। मौन धारण करने वाले को घंटा, तिल और स्वर्ण देना चाहिए। ब्राह्मणी को घी मिला हुआ भोजन कराना चाहिए। बाल धारण करने वाले को बट्टा, जूता त्याग करने वाले को जोड़ा जूता दान करना चाहिए। मान
छोड़ने वाले को पूरा देनी चाहिए। विष्णु के मंदिर में अथवा देवस्थान में नित्य दीपक जोड़ना चाहिए। नियम की समाप्ति में तांबे या स्वर्ण की घी बेली घी भरकर उसमें लाख बत्ती रखकर विष्णु के भक्त को प्रदान देनी चाहिए। एक दिन छोड़कर उपवास करने में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से सुशोभित भर के देना चाहिए। जो ये सब न बन सके तो ब्राह्मण का वचन ही सब सिद्धियों को देने वाला है। ब्राह्मण को नमस्कार करके विदा करें, फिर आप भोजन करें। 4 महीनों में जो छोड़ा हो उसकी समाप्ति करें। हे राजेंद्र, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करता है उसको अनंत फल प्राप्त होता है, अंत में वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य चतुर्मास के नियम को निर्विघ्न समाप्त कर देता है वह कृत्य हो जाता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता अर्थात मुक्त हो जाता है। महिपाल, ऐसा करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। यदि व्रत बिगड़ जाए तो मनुष्य अंधा व कोढ़ी हो जाता है। जो मुझसे पूछा था यह मैंने तुमसे कहा, इसके पढ़ने और सुनने से भी गोदान करने का फल प्राप्त होता है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।